लास्ट क्लास में अपन ने दो मेथड पढ़े थे, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में और बहुत सारे रेशनल नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं, उसके दो मेथड पढ़े थे। एक तो था कि उसके नीचे कोई भी नंबर डिवाइड कर दो, वो तब जब नंबर्स किस तरह के दिए हुए हों, लाइक -2 और 0 थे, जिनके नीचे कुछ नहीं था। तो अपन इनको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 100 में भी कर सकते हैं। तो मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, 0/100 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और लाइक क्योंकि रहना इसको -2 ही चाहिए, इस तरह से डिवाइड करना है कि रहना इसको -2 ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से करने पे अब देखो इसके अंदर बहुत 200 लगभग रेशनल नंबर आ जाएंगे इसके बीच में। और इसी तरह से इसको 10 से डिवाइड कर सकती हूँ मैं, 0/10, है ना। तो वो एक मेथड था। दूसरा मेथड ये था कि अपन को जब इस तरह के नंबर दिए हुए थे जिनके जो खुद एक रेशनल नंबर हो, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे अपन, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अपन इसका एलसीएम ले लिया था, ये तो तब इसमें देखो एलसीएम लेने पे क्या बना था, 2/8 और 4/8, तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर 3/8 आ गया था, है ना। ये तो तब जब एक रेशनल नंबर निकालने बोला हो। अब मानो 2/8 और 4/8 है, इसके बीच में और बहुत सारे निकालने बोल देते हैं, तो अगर एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करते तो एक ही रेशनल नंबर आ पाता, है ना। तो इस केस में क्या कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इसमें आगे देखते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 1/4 एंड 1/2 के बीच में फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, इसमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं अपन को, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे अपन, एलसीएम वाला मेथड तो आपने देख लिया, उससे एक ही आ रहा है, ठीक है। तो चलो एक तो निकाल लेते हैं। एलसीएम मेथड से अपन ने क्या करा, एक तो निकाल लिया, तो क्या आ गया, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इनका एलसीएम 4 और 2 का क्या होता है, वैसे 4 ही होता है, ठीक है। पर अपन को नीचे कुछ कॉमन लाना था, तो अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2/8 और 4/8। तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर आ गया 3/8, क्योंकि 2 और 4 के बीच में 3 आता है। अब देखो इसके अलावा क्या ऑप्शन है। अब नंबर लाइन पे अगर मैं इन तीनों को रिप्रेजेंट करूँ, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ 1/4 आएगा। और 1/4 क्या था, 2/8 था, और 4/8 था दूसरा नंबर। इसके बीच में कहीं ना कहीं 3/8 आ रहा था, यानी इसके जस्ट बीच में सेंटर में क्या आएगा, 3/8 आएगा। आप भले कैलकुलेट करके भी देख लेना, 3/8 की वैल्यू 0.25 यानी 1/4 और 0.5 यानी 1/2, इनके बीच में ही कहीं आएगी, ठीक है। अब अपन इसके आगे मेथड पढ़ते हैं। इसने 3 रेशनल नंबर बोला है, तो मैंने एक ही फाइंड आउट किया है अभी तक, तो यानी मुझे एक नंबर यहाँ कहीं फाइंड करना है और एक यहाँ कहीं फाइंड करना है। तो मेरे 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे 1/4 और 1/2 के बीच में, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है, देखो ये मेथड है एवरेज लेने का, यानी वो दो नंबर ले लेते हैं, मुझे 1/4 और 3/8 के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। तो मैं 1/4 और 3/8 को ऐड करूँगी और डिवाइड कर दूँगी 2 से। इसको सॉल्व कर लो आप, ऊपर 8 एलसीएम 2 + 3, है ना, और नीचे 2 एज इट इज़ है, तो ऊपर क्या बन गया, 5/8 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो 5/8 इंटू 1/2 दैट इज़ 5/16। तो एक और रेशनल नंबर निकल के आ गया मेरे पास। 5/16 की वैल्यू आप निकाल लेना, भले वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगी, मतलब इसको डिवाइड करके सॉल्व करके देख सकते हो आप कि इसकी वैल्यू इनके बीच में ही आएगी। तो एक और नंबर आ गया मेरे पास 5/16, ठीक है। अब मुझे एक और नंबर निकालना है यहाँ, तो मैं इन दो के बीच में भी सेम प्रोसीजर कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 3/8 + 1/2 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्योंकि है, दो नंबर ही तो है अपने पास, तो इन दोनों का सम करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। अगेन एलसीएम 8 आ गया अपॉन 2, 7/8/2, तो 7/8 इंटू 1/2 दैट इज़ 7/16, ठीक है। तो वो 7/16 कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आप देख रहे हो इसमें 3 रेशनल नंबर आ गए हैं इन दो नंबर्स के बीच में, 1/4 एंड 1/2। तो ये कौन सा मेथड हो गया कि जिन्हें भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना होता है, इन दो के बीच में निकालना, ध्यान रखना। इसीलिए अपने इन दो को लिया, ना कि इन दो को। तो इन दोनों को लेने के बाद प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, और अगेन नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को लेके प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो 3 रेशनल नंबर आ गए अपने पास। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था ये।
आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर लेनी है कॉपी में, होमवर्क में। ओके, थैंक यू।